बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुबंधन ते बांधिया, एक नहीं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। साहिब के शब्दों में बड़ा वजन है। ये बहुबंधन कैसे है आप देखें। बिन रसरी सकल जग बंधिया, एक दुई हुए ताए समझाऊं सबे भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। सबसे पहले मनुष्य के हृदय में एक अंधकार है, अंधकार की एक वृत्ति है। अंधकार से सबसे पहले अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अज्ञान न जानने को कहते हैं। हम प्रकाश में बैठते हैं तो हमें सब वस्तुओं का बोध होता है, लेकिन अंधकार में वस्तुबोध नहीं होता है। पहला अंधकार अज्ञान का प्रवर्तक है। अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से है। आप वर्तमान में सब चीजें देख रहे हैं, आपको सबका भास है। अंधेरा हो जाए तो आप कुछ नहीं देख पाते हैं। इसलिए अंधकार अज्ञान का पोषक और प्रवर्तक है। जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटन ग्रंथ किम जाए न पेखी। इस तरह हृदय में अंधकार है। अंधकार से पहला तो अज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरा संशय। आपकी आंख खुली है, आप वस्तु बोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आंख बंद है, अंधेरा है, वस्तु बोध नहीं कर पाएंगे, तो संशय होता है। तीसरा, संशय से भय उत्पन्न होता है, भय से दुख उत्पन्न होता है। ये चार चीज उत्पन्न हुई। अगर एक प्रकाश का सृजन कर दे तो सब खत्म हो गया कि नहीं? भय खत्म हो गया, संशय खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप देखें, बात एक तय सी है, उस पर हमें चिंतन करना होगा। जब ये संसार नाशवान है, बार बार हम जगत को नित्य क्यों मान रहे हैं? वो चीजें हमें बाध्य कर रही है। यही बात साहब बोल रहे हैं, कठिन काल का रूप अंत कोई जान न पावे, जब आवे मृत अंध जीव कह जाए पराई। यम के 14 दूत हैं, भूत है यमदूत के, उसमें एक मृत्यु अंधा है, वो मृत्यु लाता है। आदमी की बुद्धि को उस समय कुंठित कर देता है। ये अवस्थाएं भी जीव के हाथ में नहीं है। आपने कई बार देखा, जब आप ही होते हैं, निद्रावस्था में पहुंचते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको किसी चीज का बोध नहीं हो पाता है। होते आप ही हैं। देखो, अवस्था ने आपका आच्छादन कर दिया, अवस्था ने आपका आच्छादन किया, आप सभी चीजें भूल गए। इसी प्रकार जब वो आता है, इंसान को कुंद बुद्धि कर देता है। जैसे नशे की हालत में मनुष्य खुद ही कुपथ की ओर चल पड़ता है, जीवात्मा का बस नहीं चल पाता है। जब आवे मृत अंध जीव कह जाए पराई, नाम बिना बादशाह नहीं केते करे उपाय। यहां बार बार नाम का महात्म आ रहा है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? केते करे उपाय। तीरथ जाए सकल भ्रम आवे, जम से त्रास न जाए। बहुत ज्ञान बहु गंभ, बहुत सूरत को पूजे, मूरत को पूजे, दीपक भरे अनेक अंध को आंख न सूझे। क्या सुंदर अलंकार साहब देते हैं। अगर अनेकों दिए भी जलाएं, अंधे के लिए प्रकाश नहीं हो सकता है। इसी तरह ये जीवात्मा बहुत शातिर ताकत के हाथ में बंधी हुई है। इससे कोई अपने प्रयास से कभी नहीं छूट सकता। यह सिद्धांत अपेल है। घृत बरु मिले बारिके मथते, सिकता से बरु तेल, बिना गुरु भक्ति न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल। बिना भक्ति के संसार से नहीं तरेगा। भक्ति का एक ही सिद्धांत है, समर्पण। बहुत युग भर मत फिरे, कतौ न पावे दात,
सात दीप नौखंड में सत्य नाम बिन वाद। हाँ, सात दीप नौखंड में सत्य नाम बिन वाद, बात विवाद को और झगड़े को कहते हैं। इस तरह अंदर का झगड़ा ये मिट नहीं सकता है जब तक नाम की ताकत नहीं आए। नाम की ताकत आने के बाद गुरुमुख होने की हर एक धर्म, हर एक महात्मा ने वाणी की है। यहाँ साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, नाम सत्य गुरु सत्य हो आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। क्या कमाई करनी है? नहीं, आपके पास पूंजी नहीं है कमाने के लिए, बस आपने सिर्फ अनुकरण करना है। सदगुरु का उपदेश संत कोई बिरला जाने, करे तत्व की खोज बहुत संकट नहीं आवे। यानी बहुत संकट नहीं आएगा, एक ही उपाय से बचोगे। साहब ने सतलोक का वर्णन इतने सुंदर तरीके से किया है, इसमें आज मैं आपको फिर उस पर थोड़ी देर ले चलूंगा। आप देखें, मनुष्य पूरा जीवन, जन्म तेरा बातन बीत गए हो, आप सुबह से शाम तक देखें क्या सार्थक काम हो रहा है, सब अनर्थक काम हो रहे हैं। कि अभी तक आपने, अभी 11:15 बजने वाले हैं, सुबह से जितनी भी कल्पनाएं की निमूल है पूरी। तभी तो साहब कह रहे हैं नाम के अलावा जितने भी संकल्प विकल्प है ये सब मन की फांस है। ऐसे सूरत लगाए जैसे चंद्र चकोर, कठिन पड़े सुख दुख सहे, प्रीत निभाए और वाह। चंद्र चकोर का एग्जाम्पल क्यों? जहां आपका ध्यान होगा वहीं समा जाओगे। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमा है। कितने सुस्पष्ट शब्दों में साहब ने सुमरन का महात्म दिया। कल मैंने आपसे बात की थी कि समाधि अवस्था में जब मनुष्य पहुंचता है, ध्यान के द्वारा ही, उसका सूत्र ही ध्यान है। कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। और मैंने ये प्रमाण दिया, सांप का भी प्रमाण दिया था, आप देखें, और अवस्थाओं का मैंने प्रमाण दिया था। कल का सत्संग बड़ा मार्मिक था, आप कई बार सुनना, कल ही का नहीं, आप हर सत्संग को कई बार सुनना, समय निकालें। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। आजकल सुविधाएं बड़ी अच्छी हो गई है। मैं ये बात नहीं भूलता हूँ, मुझे एक आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, बोला गुरुजी ये लाइव सत्संग कभी बंद नहीं करना। जब हम आपके दर्शन के लिए आते हैं तो बड़ी दूर बैठते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, आपसे नज़र ठीक से नहीं मिल पाती है। लेकिन आप जब लाइव प्रोग्राम पर आते हैं हमें यूँ लगता है कि आप हमें ही देख रहे हैं। इसलिए आप लाइव प्रोग्राम हमेशा देने की कोशिश करना। मैं कहा हमेशा देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसकी वजह है मुझे अन्य प्रोग्राम देने पड़ते हैं। अभी मैं धीरे धीरे बाहर के प्रोग्राम देना प्रारंभ कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मुश्किल हो जाएगा डेली प्रवचन देना, लेकिन मैं ये चेष्टा करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। तो इस तरह से ध्यान, मैंने कल समाधि की बातें भी बोली थी, सर्प का एक एग्जाम्पल दिया था। आप सोचें हमारे ऋषि मुनि ऐसी ऐसी दीर्घ समाधियाँ किए, तपस्या किए, जब शरीर पर दीमक भी जम गई थी। लेकिन यहाँ प्रश्न उठेगा कि ये अवस्थाएं कैसे आती है, क्या आदमी फिर जिंदा रहेगा? हाँ, जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है? आप सर्प को देख रहे हैं ना, ये 4 महीने भूमिगत हो जाता है। सांप में ब्लड है, सांप आहार खाता है, सांप मांसाहारी है, कीड़े फितंगे सब खा जाता है। आहार की प्रासंगिकता एक है कि एक एनर्जी मिले, हमें एक एनर्जी मिले, बस, इसके अलावा आहार कुछ नहीं है। एनर्जी हमें ज़रूर चाहिए। शरीर की एनर्जी, श्वास तो है ही है, पर रक्त, ब्लड है। उस आहार से हम, ब्लड में क्या है, हम अपना ब्लड के अंदर यूरिया है और कैल्शियम है
आयरन है, ये सभी धातु है। और इसके लिए हम आहार ले रहे हैं। ये सब पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है इस मिट्टी के अंदर एक धातु है जो इस शरीर के पोषक तत्व पैदा करता है। हम देखते हैं मिट्टी की उत्पत्ति किससे है? जल से है। इसलिए वेदों में भी एक श्लोक में आता है, जल के अंदर सभी तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं आहार जीवन के लिए अति आवश्यक है, पर आहार से ज्यादा जल की आवश्यकता है। तो जब पृथ्वी का उद्गम जल से हुआ है तो वो सभी तत्व जल में थे, तभी पृथ्वी में आए। जल क्या है? दो गैसों का मिश्रण है। इसका मतलब है जल की ताकत का आधार ही वायु है। इसलिए 4 महीने सांप जब भूमिगत हो जाता है तो वो वायु से एनर्जी लेता है। इतनी एनर्जी लेता है सिर्फ जिससे शरीर चले। आप भक्ति में पहले आदमी को भय लगता है, पर भक्ति तो आनंददायक है। भक्ति में भय की गुंजाइश नहीं है कहीं। वो तो आनंददायक है, स्वयं पोषक है। अब 4 महीने वो सांप उसी वायु से उतनी एनर्जी लेता है कि जीत सकूं मैं। इस तरह जब आदमी समाधि अवस्था में पहुंचता है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको लाइव प्रोग्राम में भी दिखाया था कि बौद्ध भिक्षु इसका विश्लेषण दिया था कि हजारों साल पहले वो वहाँ पर बर्फ में ध्यान में बैठा था और अभी भी उसकी स्किन थी। बौद्ध भिक्षुओं का ये मानना था कि ये समाधि अवस्था में है। अब समाधि अवस्था में आदमी को एनर्जी कैसे मिलती है वो आप समझिएगा। जब इसका मतलब ये था कि वायु के अंदर ताकत थी जिससे सांप ने अपने जीवन के लिए एक एनर्जी संग्रहित की। हम देखते हैं वायु है क्या? वायु का उद्गम किससे है? आकाश तत्व से वायु का उद्गम है। इसका मतलब है जो कंप्लीट एनर्जी है वो इन तत्वों ने आकाश तत्व से प्राप्त की। इसको वैज्ञानिक लोग भी इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। वाह, बड़ा अच्छा कह रहे हैं। बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर, वेयर फ्रॉम ब्लैक मैटर हैज कम। ब्लैक मैटर की उत्पत्ति शून्य से है। इसका मतलब है ये, अब वो शून्य ने, एक ठेलुआ आलोचक मेरी आलोचना कर रहा था, कह रहा है शून्य मीन्स नथिंग। अब साहब की वाणियों में आप देखें, शून्य में रचो संसारा, और बार बार कह रहे हैं शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का होई, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। वाह, इसका मतलब यह है सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। कह रहे सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। पूरी एनर्जी शून्य से ही हुई। आप अभी एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा कि निरंजन ने कूर्म से शून्य ही ली थी, तो शून्य से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में एक बात कहते हैं, अब आप देखें ये बौद्ध भिक्षु की जो तस्वीर है, इसमें अभी इसके बाल भी है, अभी स्किन भी है। बौद्ध भिक्षुओं का ये मानना है कि ये हजारों साल पहले की
इसलिए, और वो अभी भी कह रहे हैं कि ये समाधि अवस्था में हैं। इसके साथ में काफ़ी और भी विवरण दिए हैं इस तस्वीर के। मैंने इस विषय को पहले भी उठाया कि शिवजी कैलाश पर्वत पर क्यों विराजते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी स्किन गर्मी के कारण गलती है, उसमें विकार आते हैं, सर्दी में नहीं होती है। इसलिए उन्होंने भी ध्यान के लिए शिवजी को योगेश्वर कहते हैं, योग का पर्याय है शिवजी। तो इस प्रकार से वहाँ एक एनर्जी सूक्ष्म हमेशा उसकी तारभ्यता बॉडी से जुड़ी रहती है। कई बार आपने देखा होगा, इसका उल्लेख भी आता है कि कछुए पर धरती है। हमारी पृथ्वी का बेस कछुआ है। ऐसा नहीं है कि कछुए पर धरती खड़ी है, क्योंकि जो शून्य प्राप्त हुई वो कूर्म जी के द्वारा हुई, इसलिए उसी शून्य से फिर सभी चीज़ें उत्पन्न हुई है। ये नहीं है कि इसके ऊपर खड़ा होकर के है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार व्याख्या दी है, वो व्याख्या आदमी को भ्रमित कर देती है। तो बंधुओं, इसलिए जब वो समाधि अवस्था में चला जाता है तो योगी जाता है, वो तुर्यातीत तक चला जाता है। जब तुर्यातीत तक चला जाता है वो, इसको महाप्रज्ञावस्था भी कहते हैं। उस समय योगी तो जब प्रज्ञावस्था तक जाता है, तुरिया तक जाता है, तब प्राण जो है अत्यंत सूक्ष्म में जो है इनकी वो शक्ति अंदर से ले लेता है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ साधु समाधि ले लेते हैं 3-3, 4-4 दिन की, और जब उस अवस्था में वो रहता है तो उसके बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक वैसे ही होता है। जैसे मैंने एक ड्राइवर से पूछा, कहीं जाना था, मैंने पूछा आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है? बोला गुरुजी अगर ये गाड़ी लोडेड है तो इसका एवरेज है 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, और रास्ते पर भी डिपेंड करता है। खाली है तो इसका एवरेज 5-6 किलोमीटर है। इसका मतलब है खाली गाड़ी में एनर्जी, फ्यूल उतना इन्वेस्ट नहीं हुआ। इसलिए जब आदमी समाधि अवस्था में रहता है तो ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी स्टॉप हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। इस कारण से हमारी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पाती है, और उसको अगर थोड़ी बहुत ताकत मिलती है, चाहिए भी एनर्जी, तो वो प्राण से मिल जाती है, वो उससे मिल जाती है उसको। और ये सभी तत्व एक दूसरे में समाहित है। तभी तो साहब ने भी अपनी वाणी में कहा, या पिंडे सब्रह्मंडे, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना समान है। ये पूरे 5 तत्व आपके बॉडी में विद्यमान हैं। जल भी आपके बॉडी में विद्यमान है, पृथ्वी भी आपकी बॉडी में विद्यमान है, वायु भी आपके बॉडी में विद्यमान है, अग्नि भी आपके शरीर में विद्यमान है, आकाश भी आपकी बॉडी में विद्यमान है। इसलिए उनसे वो स्लाइट एनर्जी ले लेता है। वो एनर्जी ठीक वैसे ही मिलती है जैसे सोलर एनर्जी है। आप देखते हैं, मैंने गुजरात में देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम था। अहमदाबाद में मैंने देखा, बड़ी बड़ी नहरों पर भी उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है ताकि एक एनर्जी प्राप्त हो सके। इस तरह साधक को इस अवस्था में रियल एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी उसको अंदर से प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आप देखिए मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व का वास है, और यूरिन ग्लैडर शिशन इंद्री के पास जल तत्व का वास है। एक स्टोर है आपके अंदर भी, और नाभि चक्र में वायु का वास है, मुख में अग्नि तत्व का केंद्र है, स्टोर है, और सुषुम्ना में आकाश तत्व है। इसलिए त्रय में एक नाड़ी अनुपा साहब ने कहा भी है, सुषुम्ना में आकाश तत्व मौजूद है, ये मौजूद है। और फिर शून्य है। अब यहाँ साहब ने शून्य का कहा, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का होई,
सुन शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सतघर की। आदि ये शब्द जो साहब ने कहे सब वैज्ञानिक है, पर जिसको समझ में नहीं आया वो कहता है छोड़ो कुछ पता नहीं चला इसने क्या कहा। ये ठीक वैसा ही होता है, कोई अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। उदाहरण के लिए यूक्रेन में मैं काफ़ी वहाँ हमारे सत्संग है, तो वहाँ वो लोग अंग्रेजी से नफरत करते हैं, अंग्रेजी कम बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, तो वहाँ हिंदी भी कम जानते हैं, वहाँ मैं इंटरप्रेटर रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से मुझे तो नहीं समझ में आता है वो क्या बोले, लेकिन इंटरप्रेटर उसकी व्याख्या दे देता है, तब फिर जो मैं बोलता हूँ इंटरप्रेटर मेरी व्याख्या उनको देता है। वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरप्रेटर मुझे फिर उनका बताता है कि ये सवाल पूछ रहे हैं। इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ, जिस समय आदमी समाधि अवस्था में होता है तो हमारी एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाता है, बहुत कम कंज्यूम्ड होती है, और वो उतनी एनर्जी शरीर में तत्व मौजूद है उसको प्राप्त होती जाती है। ये एक रहस्य है। तो दूसरा, पर उसको क्या होता है, उस समय हमारे शरीर के कुछ अंग एक्टिव रहते हैं। प्रज्ञावस्था मूल अवस्था नहीं है, इसमें सिद्धि शक्तियाँ तो साधक को प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ध्यान होगा, मैंने अभी नहीं गुरु का बच्चा में एक उल्लेख किया था, आज फिर उसका उल्लेख कर रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, आप फिर समझ लेना। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया। इसलिए जब आदमी इन तथ्यों को ठीक से नहीं समझ पाता है तो वो इससे ऊबता है। मैं मिडिल स्कूल की बात बता रहा हूँ, जब पढ़ रहे थे हम, तो हमारे विद्यालय में सिर्फ 2 हम बच्चे संस्कृत को लिए थे, बाकी नहीं लिए थे। उन्होंने बाकी भाषाएं ले ली। त्रिभाषा फार्मूला होता है मिडिल स्कूल से। तो सिर्फ वो सैकड़ों बच्चों में हम 2 ने ली। एक हमारे अध्यापक थे एस.एन. त्रिपाठी, तो उनकी एक पुत्री थी भारती, वो भी वहीं स्कूल में पढ़ती थी, और एक मैं, 2 आदमी ने हम संस्कृत ली थी। बाकी कह रहे थे ये बखेड़ा है, उनको समझ में नहीं आया। कह रहे हैं समझे की मत एक है, जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। आप साहब क्या कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, जगत की भ्रमणा दूर भागी। आखिर अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड साधक कैसे देखता है, तब जगत की भ्रमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाश पर सुषमना डोरते हैं जाए लगी। अब यहाँ साहब सुषमना का उल्लेख कर रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे सृष्टि बाहर है पूरा अंदर में भी है। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब यहाँ शून्य आया, और ठेलुआ कह रहा था शून्य मीन्स नथिंग, और साहब कह रहे हैं शून्य में घर किया। धर और अधर में भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। देख दीदार मस्त में हो रहा हूँ, सकल भरपूर है नूर तेरा, सुबह दरियाब था हंस मोती चुके, काल का जाल तई नहीं नेरा। बड़े सुंदर अलंकार से वो बोल रहे हैं, कोई थाल वहां नहीं है, पर वहां जन्म मृत्यु नहीं है। धीमर जाल डाल का करिए, मीने हो गया पानी। अब लोग जो कुछ योगी थोड़े योग से सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, वो दुनिया में दिखाने लगते हैं, वो उलझ गए। इसलिए परमार्थी लोग सिद्धियों को परमार्थ पद की खाइयां समझते हैं। जाते भयो अंड स्वप्न रूप बसे अंडमाए, कर्ता का स्वरूप नहीं अंड का स्वरूप है। नाद बिंदु योग स्वप्न, नाद धुनों को कह रहे स्वप्न है। ये भी निचली अवस्थाओं में इसका आभास होता है। एक सीधी बात है कि नाड़ियों के संयोग से ही अनहद धुनें सुनती है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, और साहब ने अपनी वाणी में साफ साफ तो कह दिया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में भागो काल न खाए। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। अब निराकार भी स्वप्न रूप है। इसी निराकार की उपासना संसार के सभी मत और धर्मों में हो रही है। कह रहे वो भी स्वप्न है। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। क्यों स्वप्न है? ये अवस्था भ्रमांक है। ये जागृत अवस्था भी अज्ञानमय अवस्था है,
आप इन अवस्थाओं में जो भी काम कर रहे हैं वो सब अनित्य है, पर आपको ठीक लग रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्वप्न की सब चीज़ें यथार्थ अनुभव होती है, उस समय नहीं लगता है कि ये ऐसे ही है। जागने पर इसका बोध होता है कि ये यथार्थ में अनित्य थी। इसी प्रकार से जब वो ऊपर की अवस्थाओं में पहुंच जाता है तो जगत के पदार्थ उसको अन्यत्र अनुभव होते हैं। फिर वो जान जाता है जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। और साहब कह रहे हैं जगत है रहन का सपना। ये अवस्थाओं के कारण से इसकी अनुभूति नित्य और सत्य लग रही है। वाचा और अवाचा स्वप्न रूप से अनूप है। वाचा अवाचा ये भी स्वप्न है। आप देखें जब इंसान बात करता है तो दो तत्व सामने आ जाते हैं। पहला आ जाता है पृथ्वी तत्व, दूसरा आता है वायु तत्व। आप किसी का मुंह बंद कर दें तो आवाज नहीं निकले, इसलिए ये भी स्वप्न है। जो आप वर्तमान में पंचभौतिक इस चेतन अवस्था में देख रहे हैं सब कुछ स्वप्न है। स्वर्ग नरक बीच भाषा करे सोई स्वप्न रूप है। ओहंग सोहंग स्वप्न, ये मेरे शब्द नहीं है। जो जन हुई है जौहरी रत्न ले हैं मिलाए, सोहंग सोहंग जब कुआ मिथ्या जन्म गवाए। हाँ साहब एक शब्द में और एक बात बड़ी प्यारी बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप सो अनूप है। जरा मृत्यु काल स्वप्न गुरु शिष्य बहुत स्वप्न। अक्षर निअक्षर, हाँ निअक्षर स्वप्न। वाह, क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे तेन दास तुम्हारा। कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, स्वप्न से परे सत्य सत्य रूप है। सोई सत्य नाम सत्यलोक बीच भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए वही सत्य रूप सत्य भूप है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि थोड़ी सिद्धियां प्राप्त करके मनुष्य अहंकार कर लेता है। यहां साहब ने बड़ा तंज कसा है। अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कब तक? देखिए साहब व्याख्या दे रहे हैं। थोड़ी सिद्धि शक्तियां प्राप्त करके आदमी अहंकार कर लेता है। मैं तो कह रहा हूं ईश्वर का भी अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार किसी भी कोण से हानिकारक है। अहंकार तो हानिकारक है ही। साहब यहां पर सिद्धियों पर भी करें। अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी गुरुमुख नहीं हुआ, अभी कच्चा रे कच्चा। हाँ कच्चा रे कच्चा। गुप्त हो सब प्रकट दिखावे, गोकुल मथुरा काशी। गुप्त होने की कला भी आ जाए, ये तो बहुत बड़ी कला है। कह रहे तो भी कच्चा। पवन चढ़ाए सिद्ध कहावे, हो सूर्य लोक को वासी। वो तुरिया में भी पहुंच जाए, पवन चढ़ा ले, इसका अहंकार नहीं करना, अभी भी कच्चा है। तब नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कर स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले हो जाएगा। जल के ऊपर ये सिद्धि अष्ट सिद्धियों में शरीर को जितना भारी करना चाहो कर सकते हो। ये अंगत में थी, इसलिए बड़े बड़े योद्धा उसका पैर नहीं उठा पाए थे। इस तरह लंगमा सिद्धि से आदमी शरीर को हल्का करके जल पर आसन भी लगा सकते। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो वो लोग इसी में पूरी अपनी एनर्जी लगा देते। कह रहे हैं नहीं तभी भी कच्चा है। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले हो जाएगा, वाक सिद्धि भी आ जाए। तब ही नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योति स्वरूप लखाएगा। विविध के मार्ग शाने, तन लक्कड़ कर रहेगा। जो निराकार में भी जाकर के समा जाता है ज्योति स्वरूप में, और वेद विविध के मार्ग शाने तन लक्कड़ कर डालेगा, पूरे शरीर को लकड़ी भी बना दे। अब हम कच्चा रे कच्चा, तब हम नहीं गुरु का बच्चा। अब हम कच्चा रे कच्चा। जोगी हो गए जो कमावे, रोम रोम कर छानेगा। तीन लोक में कहूं न छाड़े, पूरा योग कमाएगा। तब हो नहीं गुरु का बच्चा,
अब आदमी चौंकेगा कि नहीं चौंकेगा? आप कहेंगे यहाँ कबीर साहब ने सब चीज़ का खंडन किया। खंडन नहीं, उन्होंने सबकी स्थिति बताई है। एक शून्य को कौन कहावे, 7 शून्य ले जाएगा, 7 शून्य तक भी जाएगा। महाशून्य पर आसन मारे सोहंग का घर पाएगा, तब हो नहीं गुरु का बच्चा। अभी कच्चा रे कच्चा। योग भोग से न्यारा होए, ने अक्षर नहीं भावेगा, ने अक्षर नहीं भावेगा, वहां से भी हटना है। हद बेहद अटवा से बाकी भाजे, निस्वरूप को पाएगा। अब भया रे गुरु से जब नाम प्राप्त करेगा, 7 शब्द जब पाएगा। अब भया रे पक्का, अब हुआ गुरु का वचन। कहे कबीर ठहर पद अपने, जो 3 काल नहीं नासत, नाम रूप यश जोड़ बहुते, परखत छूटे सासत। वाह, नाम पूरा काम खुद करेगा, आपको केवल गुरमुख होने की जरूरत है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से रामायण में इसका निरूपण किया है। जैसे हम भोजन करते हैं, बाकी का काम जठर अग्नि स्वयं करती है, जठर खुद कर लेता है। आप सिर्फ सुमरन करना, बाकी चीजें होती जाएगी। नाम रूप यश जोड़ा बहुते, परखत छूटे सासत, अब भया रे गुरु का बच्चा, अब भया पक्का रे पक्का। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बकाना। अंधा कितना भी चतुर है, आंख वाले का मुकाबला नहीं कर सकता है। वो कितना भी कलाकार है, लाठी कितना भी घुमा करके अपना सही रास्ता लाए, एक न एक दिन गिरेगा। नाम बिना सब सोहीना, नाम बिना सब नीच बखाना। हाँ, नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। तो इस तरह बंधुओं, जब ये ताकत आ जाएगी तो पूरा काम ऑटोमेटिक होता चलेगा। इसको सहज मार्ग कहा। कोटि जन्म का पंथ था, गुरुपल में दिया लखा है। इसलिए सुमरण आपको ऐसे बिंदु तक पहुंचाएगा जहां सभी चीजें ऑटोमेटिक सीज होती जाएगी। आप तो भोजन करते हैं, बाकी पूरा जठर अपना काम खुद करता है। वाह, जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकषना है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको मैं एक सूचना और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने थोड़ा लिंक नहीं मिल रहा था मुझे टिकट का, और कैंसिल किए। आप ध्यान से सुनना। 12 तारीख को मैं यहां से चलूंगा। डायरेक्ट फ्लाइट है लखनऊ की। वहां मैं 2 बजे पहुंचूंगा। वहां से सुल्तानपुर का रास्ता लगभग 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का है। मैं 4 साढ़े 4 बजे सुल्तानपुर आश्रम में पहुंचूंगा, बयागीपुर। इसलिए वहां 4 से 6 बजे तक मेरा प्रोग्राम होगा 12 तारीख को। वैसे मेरा प्रोग्राम होता है वहां 11 या 12 बजे से 2 घंटे। संगत ये ध्यान दे, बाकी को भी मेरा ये संदेश बताना। थोड़ी कनेक्टिविटी और टिकट की असुविधा होने के कारण से मैंने ये प्रोग्राम चेंज करना पड़ा है। अगली बार फिर मैं चंदवक और पहाड़पुर आऊँगा। तो मैं वहाँ की संगत से प्रार्थना करता हूँ, चंदवक और पहाड़पुर की संगत से, कि वो सुल्तानपुर आ जाएं। अगर सुल्तानपुर नहीं आ सकते हैं तो फिर वो गोंडा आ जाएं। तो 12 तारीख को मैं वहाँ प्रोग्राम देकर तब गोंडा चला जाऊँगा रात को। 13 तारीख को मेरा प्रोग्राम गोंडा में है, मैं वहाँ रात भी रुकूंगा। 14 तारीख को सुबह मैं जल्दी निकलना है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लखनऊ प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि वहाँ से जहाज की कनेक्टिविटी मुझे थोड़ी अजीब मिल रही है। और 14 तारीख को मैं
रात संध्या को 7:30 बजे भोपाल पहुंचूंगा। 15 तारीख का भोपाल प्रोग्राम स्टैंड है। 16 तारीख का जो मेरा प्रोग्राम है, 16 को सुबह मैं भोपाल से निकलूंगा। 8:40 की मेरी फ्लाइट है भोपाल से, और मैं 10:30 के आसपास बाहर आ जाऊंगा एयरपोर्ट के। वहां से मुझे 1-1.25 घंटा लग जाता है। मैं 11:30 बजे से वहां प्रवचन दूंगा। 1.5 घंटा सिर्फ रुकूंगा मैं नजफगढ़ आश्रम में, झड़ंगा कला में, क्योंकि वहां से मेरी फिर 3:00 पर फ्लाइट है जम्मू के लिए। मैं वापस जम्मू आऊंगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि संगत परेशान नहीं हो। अब लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, जो यूपी में लोग हैं, चाहे चंदवक हैं, चाहे बाकी आसपास के लोग हैं, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें, तो वो आ जाएं थोड़ा सा। मैंने क्योंकि बड़ा मगजपच्ची की, आजकल किराए भी बहुत बढ़ गए हैं हवाई जहाज के, तो थोड़ी कनेक्टिविटी की असुविधा हुई, पर अगले महीने मैं पहले से ही टिकटें तैयार करूंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय साहिब।